से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की इस वीडियो में तीनों टेंस को एक साथ हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने हर टेंस को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाया, पूरी डिटेल में मैंने आपको उसमें हर टेंस के बारे में बताया था। यदि डिटेल में आप सारे टेंसेस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन वीडियोस को आप इंडिविजुअली देखिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कम समय में अपने टेंस तैयार करने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और इस बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टेंसेस। स्टूडेंट्स, टेंस के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं और जो समय बीत गया उसको पास्ट कहते हैं, यानी पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। ध्यान से देखिए इस टेबल को। ये प्रेजेंट के चार भाग आपको दिखाई दे रहे हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप एक टेंस के चारों भाग याद कर लेते हैं तो आपको बाकी जो टेंसेज है, पास्ट और फ्यूचर, उनके जो पार्ट्स हैं उन्हें याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए समझिए आप। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के चार भाग मैंने आपको बताए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप इनके सामने से प्रेजेंट को हटा देते हैं तो ये बचेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यही चार भाग आपको याद करने हैं। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है तो इन सब के सामने प्रेजेंट लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान है। इसी तरीके से अगर पास्ट की बात करें, देखें आप, चूंकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट को आप शुरू में लिख देंगे और बाकी वही पार्ट्स जो प्रेजेंट के अंदर आपने लिखे थे वही आपको कॉपी पेस्ट करनी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर के भी चार भाग होंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको ये चार पार्ट याद करने होंगे, बाकी बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इनकी अगर कंपैरिजन की बात करें, आप देखिए प्रेजेंट का जो पहला भाग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरीके से पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक उसी तरीके से दूसरा और तीसरा और चौथा। तो ये बहुत ही आसान है। इस टेबल को आप ध्यान से आप समझ लीजिए, तो आप इनको ज़रूर नोट कर लें। तो ये तो हुई इनके पार्ट्स की बात। चलिए अब हम इनकी पहचान और जो इनमें हर टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होता है उनके बारे में बात करते हैं। और एक निश्चित समय के अंदर, बहुत ही कम समय में, इस फॉर्मेट को, इस पूरे टेंसेस को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के चार भाग की कि उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस के चार भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इस टेंस की खास बात है, जितने भी नेचुरल वर्क होते हैं या डेली रूटीन वर्क होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। पहचान की बात करें तो इस टेंस की पहचान है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और वर्ब की बात करें, यानी मेन वर्ब की बात करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस आप लगाएंगे। ये मैंने आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो है उसमें डिटेल में बताया कि ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये वर्ड्स अगर वर्ब के लास्ट में आते हैं तो आपको ईएस लगाना है। इनके अलावा अगर कोई भी वर्ड्स आता है तो आपको एस लगाना है। कहने का मतलब है कि इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस जोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, यानी सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए आप डू का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी, कोई कार्य चल रहा है। चूंकि ये वर्तमान है तो वर्तमान में कोई कार्य प्रोसेसिंग में है। इसी तरीके से पहचान देखिए आप,
ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे। और जितने भी कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट किसी को बोला जाता है कि ये परफेक्ट है यानी पूर्ण है। तो इस टेंस के अंदर वर्तमान में कोई कार्य हाल ही में संपन्न हुआ है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए आप हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ठीक प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यानी हर टेंस के परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहते हैं, बशर्ते उनमें समय का बोध होना चाहिए यानी समय दिया होना चाहिए, नहीं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय का बोध नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक समय दिया होता है जिसको निश्चित या अनिश्चित के नाम से जानते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। साथ ही मैंने आपको अभी बताया जो भी कंटिन्यूअस, जहां भी कंटिन्यूअस का वर्ड आ जाएगा वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं ये चारों भाग आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। चलिए अब बारी आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस के चार भाग आपके सामने हैं, स्क्रीन पर देखिए। पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट। पहचान की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, गया, गई, गए या जिनके अंत में आ, ए, ई की ध्वनि आती है, जो सेंटेंसेस आ, ए, ई पर खत्म हो जाते हैं उनको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरे टेंसेस के अंदर केवल पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके अलावा किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। चलिए देखते हैं, ये तो हुई इसकी पहचान की बात। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट होगी और डिड नॉट आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी भूतकाल में कोई कार्य प्रोसेसिंग में था, कोई कार्य चल रहा था। इनकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं उनको पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इस टेंस के अंदर आई को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी सिंगुलर और आई के लिए वॉज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। चूंकि ये टेंस कंटिन्यूअस है तो मैंने आपको बताया कि सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के अंदर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। और चूंकि ये टेंस परफेक्ट है और परफेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो बहुत आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं इन रूल्स को याद करके। चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी पास्ट का आखिरी भाग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय का बोध होता है, यानी समय दिया जाता है, निश्चित समय या अनिश्चित समय, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का
प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझकर उनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड मैंने इसमें बढ़ाई हुई है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी सारी वीडियोस यानी सारे टेंसेस की वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, उनके लिए इस वीडियो में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टेंस आपकी उंगलियों पर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। एक बार आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए और उसके बाद इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत कम समय में आप इन टेंसेस को कवर कर लेंगे। यदि आप टेंसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिटेल में समझ सकते हैं, और एक ही वीडियो में सारे टेंसेस को आप कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। इसको ध्यान से आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग, फ्यूचर टेंस। टेंस का तीसरा पार्ट यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं। पहला भाग देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में गा गे गी, यानी जो भी हम फ्यूचर की प्लान बनाते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर ही बनाते हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम पाठ पढ़ेंगे, हम मैच खेलेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। तो ये तो हुई इसकी पहचान की बात। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल नाम के कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। 2 ग्रुप जरूर होंगे, इसमें भी 2 ग्रुप होंगे, लेकिन वो बिल्कुल अलग होंगे। यानी आई वी एक तरफ और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं वो सभी एक तरफ। यानी आई वी के लिए आप शैल का प्रयोग करेंगे और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप विल का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप इस टेंस के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से आप फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंसेस उनको पहचान कर सेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर में कोई कार्य चल रहा होगा। पहचान देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं। आई वी के लिए आप शैल बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और अदर्स के लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चलिए फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे सभी सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये तो हुई इसकी पहचान की बात। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई वी के लिए शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव का प्रयोग आप करेंगे, और परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो मेन वर्ब की आप इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी फ्यूचर टेंस का आखिरी भाग। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय का बोध होता है, ऐसे सभी सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं। यह तो हुई पहचान की बात। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई और वी के लिए आप शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये कंटिन्यूअस का टेंस है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें लगाएंगे। तो ये तो हुई इस टेंस की बात। अब बात आती है समय का बोध होने की। एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर यूट्यूब पर कई वीडियो में आपको निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग मिलेगा और कहीं आपको निश्चित के लिए फ्रॉम का प्रयोग मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो ओल्ड ग्रामर है, ओल्ड ग्रामर के अंदर निश्चित समय के लिए इस टेंस में सिंस का ही प्रयोग होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न ग्रामर में निश्चित समय के लिए आजकल फ्रॉम का प्रयोग होने लगा है। तो इसका आप ध्यान रखें इसका यूज करने में। और बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी जिनमें अभी भी सिंस का ही प्रयोग मिलेगा। खैर ये सभी का अपना मत है, हम भी वही आपको पढ़ाते हैं जो हमने पढ़ा है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी बात आपको उचित लगे उसको कर सकते हैं। तो ये था आपका फ्यूचर टेंस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस टेंस से रिलेटेड, यदि किसी कर्ता पर कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाता है या कोई कार्य करना कर्ता के लिए
ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में इस टेंसेस के जो रूल्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं, यानी नियम बदल जाते हैं। आईवी के लिए आप जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, आईवी के साथ आप उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जिसका प्रयोग आप अदर्स के लिए करते हैं, और अदर्स के लिए आप आईवी के साथ यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनके बारे में भी मैंने डिटेल में हर टेंस की वीडियो में बताया है। तो ये थे आपके फ्यूचर के 4 भाग, और इस तरीके से आज के जो टेंस थे, यानी 3 टेंस और उनके 4-4 भाग, यानी 12 प्रकार मैंने आपको बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे टेंसेस एक ही वीडियो के अंदर आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इन फ्यूचर जब भी आपको टेंस रिपीट करने होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ये यूज़फुल डोज होगी आपके लिए। इसे देखकर आप टेंस कुछ ही मिनटों में क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है वास्तव में तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, और साथ ही इस बेल आइकन को भी आप दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल से आप जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, यकीनन एक दिन आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार।